हाय गाइस, आज का जो टॉपिक है ना वो हर घर में हर पेशेंट कहीं ना कहीं इस बीमारी से जूझ रहा है। और वो जो बीमारी है ना वो है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। आपके जॉइंट में पेन, आपके दांतों का ऑक्लूजन में गड़बड़ होना, लेफ्ट और राइट का जो ऑक्लूजन है वो गड़बड़, उसके कारण यू आर नॉट एबल टू बाइट प्रॉपर्ली। तो पैरा फंक्शनल हैबिट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। दे आर अनइंटेंशनल रेपिटेटिव हैबिट्स। सोच समझ के सीखना है इसको। अनइंटेंशनल रेपिटेटिव हैबिट्स दैट कॉज हार्मफुल चेंजेस टू योर माउथ। और कई बार ऐसा होता है कि ये इतना डैमेज कर देते हैं आपके दांतों में दैट इट गेट्स वेरी लेट, और आपके आसपास के दांतों में भी इन्फेक्शन कर सकते हैं और डैमेज हो सकता है। अब दो ऐसी पैराफंक्शनल हैबिट्स जो कॉमनली पाई जाती हैं, उसका नाम है क्लेंचिंग और ब्रक्सिज्म। अब कंपेयर भी करूंगा और दोनों को ध्यान से सीखना, इनके डिफरेंस क्या है। एक है क्लेंचिंग, एक है ब्रक्सिज्म। अब क्लेंचिंग है क्या? क्लेंचिंग इज व्हेन यू टाइटली प्रेस योर अपर एंड लोअर टीथ टुगेदर। जब आप ऊपर और नीचे के दांत जुड़ते हैं ना तो वो उसको हम क्लेंचिंग बोलते हैं, एक्सेसिव फोर्स के साथ। नाउ उसके कारण क्या होता है, हमारी जॉ मसल्स में होती है टेंशन और प्रेशर हमारे दांतों में पड़ता है, और ये तब होता है जब इंसान जाग रहा होता है। जो ब्रक्सिज्म होता है वो एक ऐसी कंडीशन है व्हेन यू ग्राइंड, जब आप दांत से दांत मिलाते हैं, क्लेंच करते हैं, एंड इफ यू हैव ब्रक्सिज्म यू मे अनकॉन्शियसली क्लेंच योर टीथ व्हेन यू आर अवेक। उसको हम बोलते हैं अवेक ब्रक्सिज्म। और क्लेंच और ग्राइंड देम ड्यूरिंग स्लीप, उसको हम बोलते हैं स्लीप ब्रक्सिज्म। तो अवेक ब्रक्सिज्म और स्लीप ब्रक्सिज्म को समझना जरूरी है। अब दिस एक्शन प्रोड्यूसेस अ ग्राइंडिंग साउंड व्हेन द टीथ रब अगेंस्ट ईच अदर। जब दांत आपस में जुड़ते हैं, दोनों हार्मफुल हैं, दोनों डेंजरस हैं। नाउ इट इज हार्डर टू मैनेज अ ब्रक्सर देन अ क्लेंचर। वो बताऊंगा क्यों। अब पैरा फंक्शन ऑफन अफेक्ट्स पीपल विद स्ट्रेस, जिनको गुस्सा ज़्यादा आता है और फ्रस्ट्रेशन लाइफ में ज़्यादा होती है, तो पैरा फंक्शन पे ऐसे लोग जूझ रहे होते हैं। अब इट कैन ऑल्सो बी कॉज्ड ड्यू टू सर्टेन मेडिकल कंडीशंस। अब वो मेडिकल कंडीशंस क्या है? सबसे पहला है एपिलेप्सी, दूसरा है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर जैसे एंग्जाइटी होना, और कुछ मेडिकेशंस के कारण भी हो सकती है। अब मैं बताना चाहूँगा, ऑक्लूजल अगर डिस्क्रिपेंसी है या डिस्टर्बेंस है, ऑक्लूजल से मैंने बोला था लेफ्ट एंड राइट में, सपोज किसी पेशेंट ने कैप लगाई लेफ्ट में और उसके आपस के दांत मिल नहीं रहे हैं, ही इज़ नॉट एबल टू बाइट प्रॉपर्ली, वो भी ब्रक्सिज्म से जूझ सकता है। अब सिम्टम्स क्या हो सकते हैं? सबसे पहला है फ्लैट दांत, ग्राइंडिंग साउंड्स आना, यूजली रात को, दांतों में पेन और सेंसिटिविटी, हेडेक रहेगा क्रॉनिक, जॉ पेन रहेगा, कान में पेन रहेगा, और जो नेक है ना वो स्टिफ रहेगी। पेन एंड स्टिफनेस इन द फेशियल मसल्स, ध्यान से सुनो, हेडेक, जॉ पेन, ईयर पेन, स्टिफ नेक, स्टिफनेस इन द फेशियल मसल्स, स्वोलन और वाइट टिश्यू अलोंग द चीक्स के साथ, और टीथ मार्क्स ऑन द टंग। तो ये कॉमन सिम्टम्स है। नाउ इफ यू हैव एनी ऑफ दीज सिम्टम्स जो मैंने बोला है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट अपने आसपास नियर बाय डेंटिस्ट को दिखाओ, सो दैट आगे कोई सीवियर प्रॉब्लम ना हो। क्या हो सकती है? आपके दांत खराब हो सकते हैं, आपके गम्स रिसीड हो सकते हैं, बोन लॉस हो सकता है, डिसऑर्डर TMJ जिसके बारे में दोबारा से बात करने वाला हूँ, आर्थराइटिस इन योर जॉ बहुत कॉमन है, ईटिंग डिसऑर्डर्स। अब क्लेंचिंग ऑल्सो कैन बी कॉज्ड ड्यू टू एक्सेसिव फोर्स डायरेक्टेड ऑन टू द टीथ। दांतों में एक्सेसिव फोर्स होना, उसमें दांत खराब भी हो सकते हैं। अब उसमें क्या होगा, दांत आपके घिस जाएंगे, एट्रिजन होगा, फेशियल पेन होगा, सेंसिटिव हो जाएंगे दांत, जैसे मैंने पहले कहा है, फेशियल और जॉ मसल्स टेंस हो जाएंगी, हेडेक्स होगा, डिसलोकेशन ऑफ द जॉ, लॉकिंग ऑफ द जॉ, आपका जॉ लॉक हो जाएगा, उसमें आवाज़ आने लगेगी। नाउ दिस एक्सेसिव प्रेशर अप्लाइड ऑन टू द टीथ फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन
रिजल्ट्स नॉट ओनली इन द ब्रेक डाउन ऑफ द टीथ, दांत टूट भी सकते हैं और टूट जाएंगे, ऑल्सो हमारा जो पेरिडोंशियम है ना, जो नींव होती है किसी भी बिल्डिंग की, किसी भी मजबूत बिल्डिंग की, वो वीक हो जाएगी और बोन लॉस हो जाएगा, जिसके कारण आप अपने हेल्दी दांतों से हाथ धो सकते हैं। तो बोन लॉस हो सकता है, टूथ लॉस हो सकता है। अब मैनेजमेंट क्या है ऑफ पैराफंक्शन, बहुत ध्यान रखना है आपको, प्रोफेशनल से ही आपको राय लेनी है, और जो TMD या इसका एक्सपर्ट होता है ना, जॉइंट एक्सपर्ट, जिसको स्पेशलाइज्ड है वो, उसी के पास आपको जाना है। अब आपको सबसे पहले पता करना है इसका कॉज क्या है, एलिमिनेशन कैसे हो सकता है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, और इसके रूट कॉज तक आपको पहुंचना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हो गया स्ट्रेस एंड टू कंट्रोल द पैराफंक्शनल हैबिट। अब ऑक्लूजल स्प्लिंट्स जो होते हैं ना, वो जो डेंटिस्ट प्रोवाइड करता है, डिपेंड करता है सिविरिटी क्या है केस की, चाहे वो सॉफ्ट स्प्लिंट है या हार्ड स्प्लिंट है, दैट हैज टू बी वॉर्न बाय द पेशेंट। नाउ दिस नॉट ओनली रिड्यूसेस द वेयर ऑफ द टीथ, दांतों का घिसना बंद हो जाएगा, दांतों में फोर्स भी कम हो जाएगा, आपके जो मसल्स है ना वो भी रिलैक्स हो जाएंगी। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात अगर करूँगा तो कुछ मेडिकेशन दी जाती हैं जिससे आपके जो मसल्स होते हैं ना वो रिलैक्स कर देते हैं, पेन कम होता है। ये सिम्टोमेटिक अप्रोच है। सो इफ़ यू फील दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम पैराफंक्शनल हैबिट, पॉइंट बनाओ, लिस्ट डाउन करो कि मुझे क्या क्या है। अगर आपको लगता है कि आपको क्लेंचिंग, ब्रक्सिज्म है तो नियर बाय डेंटिस्ट के पास जाओ। और अगर इस वीडियो के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे DM कर सकते हैं, और अच्छा लगे तो अपने पड़ोस की आंटी को, अपने दोस्तों को, अपने भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक्स अ लॉट।